समय 20 साल पहले का है। धूप खिली हुई थी। जोशपुर काफी पिछड़ा हुआ गांव था। धूल भरी सड़कें, कच्चे मकान, ईंट और सीमेंट की पक्की नींव पर नहीं बल्कि गीली मिट्टी और फूस के सहारे खड़े थे। अधूरा बना विद्यालय जो बच्चों के भविष्य की नींव रखे जाने से पहले ही वीरान हो गया था, जो ये बताता था कि यहाँ की जिंदगी बस कट रही थी, जी नहीं जा रही थी। धर्मपाल, गांव के सरपंच, जिनकी कमर गांव की समस्याओं के बोझ से झुकी हुई थी और अब चौपाल की पुरानी चारपाई पर गहरी निराशा में बैठे थे। अरे नंदलाल, ये साल भी खत्म होने को आया और बिजली के खंभे कहाँ हैं? सरकारी दफ्तर में अपील डाले हुए 2 साल हो गए। मेरा चेहरा उतर गया है। अब बिजली कब आएगी हमारे गांव में नंदलाल? अरे हम कब तक ऐसे जिएंगे? कब तक? हर बार नेता अपने झूठे वादे देके हमारे वोट ले जाते हैं और हमें इस दुर्दशा में छोड़ देते हैं। सरपंच जी, सरकारी काम आप तो जानते ही हैं। अब मैं क्या ही बोलूं? पता नहीं सरकार कब इस गांव का भला करेगी, पर मुझे तो अब बिजली से ज्यादा फिक्र अपनी बेटी तारा की पढ़ाई की है। अरे 5 साल की हो गई है, भोली है, पर पढ़ने का चाव उसमें दिखता है। पर गांव से स्कूल 10 किलोमीटर दूर है। उसे रोज कैसे भेजूं? कहां से लाऊं उतने पैसे? और अकेली उस बच्ची को इतनी दूर किस भरोसे भेज दूं? अरे अपनी पीढ़ी तो ऐसे ही अंधेरे में कट गई, पर बच्चों का क्या होगा? घर के पिछले हिस्से में जहाँ टूटी फूटी दीवारें और सूखी घास थी, 5 साल की तारा चुपचाप बैठी थी और कोयले से जमीन पर टेढ़ी मेढ़ी आकृतियाँ बना रही थी। ये क है, ये ख है, ओ अब ग कैसे बनेगा? तारा की माँ सीमा उसके पास आती है। अरे मेरी बिटिया, ये क्या कर रही है? तुझे किसने सिखाया ये सब? माँ, जब मैं साहूकार के बेटे मोहन को शहर की टीचर से पढ़ते देखती हूँ तो सुनती हूँ। टीचर कहती है ज्ञान ही सबसे बड़ी दौलत है। माँ, मुझे भी वही दौलत चाहिए। मैं भी पढ़ूंगी और कलेक्टर बनूंगी। तेरी इच्छा जरूर पूरी होगी मेरी बच्ची। तारा के पिता नंदलाल वहाँ आते हैं। सीमा, मैं शहर जा रहा हूँ जरूरी काम से। तारा, मैं तेरे लिए किताब लेकर आऊंगा। तेरा सपना